हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क पावर एंड एनर्जी। ठीक, तो आज इसकी तीसरी लेक्चर है। तो इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, एकदम बेसिक से पढ़ाएं। अगर नहीं देखें तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाके ज़रूर देखिएगा। हमने पिछले वीडियो में देखा था गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। मतलब द्रव्यमान ये है आपका वेग। ठीक, तो गतिज ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। हमने देखा था। ये सब विस्तार से बताएं गतिज ऊर्जा होता क्या है, कितने प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं और सबका मात्रक क्या होता है, ये सब हमने बता दिया है। आज इससे हमने कहा था पिछले भी आगे वाले वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को देखेंगे। और इसके बाद बताया था हमने संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है। जो संवेग को P से डिनोट करते हैं तो P बराबर होता है, द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं और वेग को v से, तो P बराबर होता है mv होता है। और हमने गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध देखा था। क्या होता है गतिज ऊर्जा और संवेग संबंध? ये होता है दोस्तों काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है आपका P²/2m होता है। ठीक, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है P², मतलब कि संवेग का स्क्वायर बटे में 2m होता है। ये गतिज ऊर्जा और जो है संवेग में संबंध था। इससे रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चनों को देखते हैं। ये सब हमने बता दिया कैसे संबंध निकाला जाता है, संवेग क्या होता है, पूरा विस्तृत से पिछले वीडियो में बनाए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जरूर देखिएगा। अगर फिर से यहाँ दोहराने लगेंगे तो लंबा वीडियो चला जाएगा। ठीक, तो चलते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को देखते हैं हम लोग। अगर किसी वस्तु के संवेग में 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा? ठीक, तो यहाँ पे देखिए प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा बराबर क्या है आपका P²/2m। ये P क्या है? संवेग है। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पे प्रारंभिक ये जो है प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का ये है दोनों में अंतर। अब यहाँ से कहा है कि 10% का बदलाव, अरे 10% की वृद्धि कर दिया जा रहा है किसमें? संवेग में। ये है आपका संवेग, तो इसमें वृद्धि किया जाएगा। आपको पता है कि प्रतिशत का जब भी बढ़ाते हैं प्रतिशत या जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो ये 100 में से जोड़ते हैं या 100 में से घटाते हैं। तो ये प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा आपका 100 का होल स्क्वायर अपान में 2m। क्यों 100 लेंगे पहले? क्योंकि 100 से ही प्रारंभिक 100 है, अब इसी से बढ़ाया जाएगा 10%। तो यहाँ से नया काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा आपका 100 + 10 करेंगे मतलब 110 का होल स्क्वायर अपान में 2m हो जाएगा। ये नया काइनेटिक एनर्जी आ गया और ये पुराना वाला प्रारंभिक का काइनेटिक एनर्जी है। तो ये पूछा है कितने गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा, तो प्रतिशत बदलाव बराबर ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी नई माइनस काइनेटिक एनर्जी जो है प्रारंभिक अपान में काइनेटिक एनर्जी जो है आपकी प्रारंभिक गुणे में प्रतिशत बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये पढ़ते हैं ना कि प्रतिशत लाभ या हानि निकालते हैं तो क्या करते हैं? SP - CP अपान में CP होता है। यही होता है ना, लाभ निकालने के लिए SP - CP अपान में CP होता है। उसी तरह प्रतिशत बदलाव लाने के लिए जो है काइनेटिक एनर्जी नया माइनस प्रारंभिक बटे में काइनेटिक एनर्जी प्रारंभिक गुणे में 100। अब यहाँ से देखिए निकालिए, आ जाएगा आंसर आपका। प्रतिशत बदलाव बराबर क्या आ जाएगा आपका? काइनेटिक एनर्जी प्रारंभिक कितना है? 100 का होल स्क्वायर
प्रारंभिक नहीं, नई है, तो नया मतलब 110 का होल स्क्वायर बटे में 2m। यहाँ से देखिए 110 का होल स्क्वायर बटे में 2m माइनस 100 का होल स्क्वायर बटे में 2m, ये m होगा अपान में प्रारंभिक, ये प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी कौन है, ये है, तो यानी कि 100 का होल स्क्वायर अपान में 2m हो जाएगा, ये गुणे 100 होगा। ठीक, ये जब जान गए तो इसको मिटा दें। ये अब देखिए यहाँ से देखेंगे तो ये जो है 2m एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम देखिए दोनों जगह समान है तो माइनस में है, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे और ये आपका इससे ये दोनों कट जाएगा। कैसे, देखिए 110 का होल स्क्वायर माइनस 100 का होल स्क्वायर अपान में 2m, ये एलसीएम ले लिया हमने, और बटे में 100 का होल स्क्वायर अपान में 2m। अब ये 2m चला जाएगा यहाँ पर, 100 का होल स्क्वायर यहाँ पर आएगा, और गुणे में ये 100 ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ 2m से 2m कट जाएगा, तो यही होगा, यही हम डायरेक्ट बता रहे थे आपको। तो यहाँ से 100 का 110 का होल स्क्वायर माइनस 100 का होल स्क्वायर अपान में 100 का होल स्क्वायर, ये हो गया गुणे में 100, ये 2m से 2m कट गया था। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका आ जाएगा 110 का, मतलब 110 में ये छोड़ दीजिए, जीरो का 11 पकड़िए, अब 11 का स्क्वायर करेंगे 121 होगा, तो 121, ये डबल जीरो लगा दी, स्क्वायर आता है जीरो, जितने पावर आता है डायरेक्ट उतना जीरो लिख दीजिए, काम खत्म। और यहाँ पे ये देखिए 4 जीरो अपान में ये भी 4 जीरो हो गया, गुणे में 100 हो गया। ठीक, अब ये देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब आपका आ गया यहाँ पे 2100 बटे में 100 आ गया। ये देखिए यहाँ से इसमें से इसको घटाएंगे पूरा, तो ये बचेगा 2100 में, और यहाँ पे बचा है 100 बटे में, तो ये 100 से 100 कट गया, तो कितना आ गया 21% का बदलाव। तो इसके गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत का बदलाव आया, 21% का। ठीक, समझ में आया। तो अब चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में 44% का वृद्धि कर दिया जाए तो उसके संवेग में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि संवेग में वृद्धि करके गतिज ऊर्जा आपसे पूछा था, यहाँ पे जो है गतिज ऊर्जा में वृद्धि कर दिया है और संवेग का बदलाव पूछा है। तो गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर आपको पता है संवेग का स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर बटे में 2m होता है। ठीक, हमें चाहिए ये इसको निकालना है ना, संवेग चाहिए, तो संवेग p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2m गुणे में काइनेटिक एनर्जी, यही होगा। तो यहाँ से देखिए p स्क्वायर बार p का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये अंडर रूट में अंडर रूट 2m इंटू जो है अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए का संवेग का प्रारंभिक मतलब इनिशियल वाला क्या होगा, अंडर रूट 2m फिर अंडर रूट 100 होगा। अब ये 100 क्या कैसे लिखे, हमने कहा ना जब 44% का वृद्धि कर रहा है, प्रतिशत में जब भी वृद्धि या कमी करे तो 100 से ही बढ़ाते घटाते हैं, तो पहले 100 मानेंगे प्रारंभिक वाला, तभी तो नया वाला बढ़ाएंगे। तो उसी तरह यहाँ पे हो गया। तो यहाँ से देखिए अब ये कितना अंडर रूट 100 का मान कितना 10 आएगा, 10 अंडर रूट 2m होगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये तो काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल था, अब ये देखिए फाइनल वाला क्या होगा, मतलब लास्ट वाला काइनेटिक एनर्जी। अरे ये संवेग बराबर क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा तब भी तो यही आएगा, तो अंडर रूट 2m इंटू अंडर रूट इसमें 100 में जो है 44 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 144। अब यहाँ से फाइनल वाला निकल के आ जाएगा 12 अंडर रूट 2m। अब आपको पता है कि प्रतिशत बदलाव बराबर क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल बटे में इनिशियल। अभी हमने पीछे बताया ना, फाइनल माइनस मतलब 12 अंडर रूट 2m माइनस 10 अंडर रूट 2m अपान में 10 अंडर रूट 2m। ठीक,
फाइनल माइनस इनिशियल बटे में इनिशियल होगा। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से आपका क्या कॉमन होगा, आपका कॉमन दोस्तों हो जाएगा 2√2m होगा, इतना ही का मान। यहाँ से 2√2m कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से 12 में से 10 जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ से ये हो जाएगा √2m अपान में 10। ये यहाँ पे प्रतिशत तो लगाएंगे, प्रतिशत बदलना है तो गुणे में 100 करेंगे, तो ये 100 प्रतिशत बदलाव पूछा है ना, तो प्रतिशत बनाने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से देखिए, और ये √2m ये वाला 10√2m, तो यहाँ से 2m कट गया और ये कट गया 10 10 में 100 और ये आ गया 10 दूना 20, यानी कितने प्रतिशत का बदलाव आया संवेग में, 20%। ये समझ में आ गया पूरा। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन है, दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का संवेग स्थिर हो तो गतिज ऊर्जा क्या होगी उसका। जैसे कि ये दो अलग अलग द्रव्यमान हैं, ठीक, इनका जो है क्या स्थिर संवेग, यानी कि P और ये भी दोनों का P जो है अलग अलग द्रव्यमान, मतलब m1 इसका द्रव्यमान है तो इसका m2 है। और यहाँ पे देखिए ये गतिज ऊर्जा पूछा है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है कि इसका और इसका क्या क्या होगा, ठीक। इसका अगर काइनेटिक एनर्जी एक है तो इसका ये दूसरा काइनेटिक एनर्जी का, ये दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है क्या होगा अगर ये संवेग दोनों का स्थिर है। तो आपको एक यहाँ से एक निकल के आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल 1/m होता है। काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल 1/m होता है, यानी कि यहाँ से देखिए, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी गतिज ऊर्जा जो अधिक होगी, ठीक ना। हमने क्या कहा, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान जो है कम होगा उसका गतिज ऊर्जा अधिक होगी, उल्टा होता है, और जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका गतिज ऊर्जा कम होगी, ठीक। समझ में आई बात। तो यहाँ से देखिए डिफरेंस आपको यहाँ से पता चल गया, या तो ये अधिक हो तो ये कम होगा, अगर ये कम होगा तो ये अधिक होगा, ठीक। तो ये आपसे पूछा कि तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, यानी गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। अगर ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन से ये लगेगा, ऑप्शन से क्या लगेगा, कहेगा कि आपसे बताइए कि अगर द्रव्यमान, पहला ऑप्शन दे देगा, मान लीजिए कि द्रव्यमान घटेगा तो काइनेटिक मतलब गतिज ऊर्जा जो है बढ़ेगी, बस इतना। ये ऑप्शन अगर आए, या ऑप्शन में आ जाए कि अगर गतिज ऊर्जा कम हो रही है द्रव्यमान बढ़ रहा है, तो दोनों सही है, ठीक। यहाँ से ही ये आपको पता चल गया। अब इससे रिलेटेड ये तो जब संवेग स्थिर था तब, अब जब गतिज ऊर्जा स्थिर होगी तब क्या होगा। देखिए दोस्तों, उसमें था कि गतिज ऊर्जा आपसे पूछा था, संवेग स्थिर कर दिया था। इसमें क्या है, जो है दो अलग अलग द्रव्यमान वाली वस्तु हैं जिनका गतिज ऊर्जा जो है स्थिर है, तो उसका संवेग क्या होगा। जैसे ये दो पिंड है, ठीक, ये m1 है द्रव्यमान, तो ये इसका m2 है। ये काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा इसकी और इसकी दोनों की स्थिर है, जितना इसकी गतिज ऊर्जा उतना इसकी भी। तो आपसे ये पूछा है कि अगर मान लीजिए संवेग क्या होगा, तो यहाँ से देखिए p² बराबर एक रिलेट आता है, p² समानुपात m होता है, ठीक। इसमें सीधा संबंध होता है, यानी कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा तो संवेग भी अधिक होगा, अगर द्रव्यमान कम होगा तो संवेग भी कम होगा, अगर संवेग अधिक होगा तो द्रव्यमान भी अधिक होगा, अगर संवेग कम होगा तो द्रव्यमान भी कम होगा, दोनों का सीधा संबंध होता है, ठीक। तो ये अगर ये इसी तरह इसमें भी क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए इसका क्या होगा, तो संवेग क्या होगा, ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन में क्या दे देगा, अगर देखिए दे दे, पहला ऑप्शन अगर दे दे कि मान लीजिए कि द्रव्यमान इसका संवेग अधिक है तो द्रव्यमान भी अधिक होगा, तब भी सही है। अगर कह दे कि संवेग कम है तो द्रव्यमान भी कम होगा किसी वस्तु का, तो दोनों सही है, ठीक। जो भी आपका ऑप्शन दे वही सही होगा। समझ में आई बात। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।